कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। वो भी करते रखेंगे कोई दिन, ये ठंडी होगी ना इसलिए। मुंडकोपनिषद का अध्ययन चल रहा है और इसमें 2 मुंडक पूरे कर लिए हैं। मुंडक उपनिषद की रचना इस प्रकार है कि इसमें 3 मुंडक हैं और प्रत्येक मुंडक में 2-2 खंड हैं। इस प्रकार कुल 6 खंडों में विभाजित है। तो हमने 2 मुंडक पूरे कर लिए हैं और अब हम तीसरे मुंडक के प्रथम खंड में 5 श्लोक पूरे कर चुके। अब आज 6ठे श्लोक में प्रवेश करें। 6ठा श्लोक क्या है? सत्य ही जय को प्राप्त होता है, मिथ्या नहीं। देखिए, ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सब जगह लिखा जाता है। सत्यमेव जयति नानृतम, सुप्रीम कोर्ट में भी लिखा हुआ है ऊपर कि सत्य ही जय को प्राप्त होता है, यानी सत्य की ही विजय होती है, मिथ्या की नहीं। ना अनृतम, अनृत कहते हैं झूठ को। तो सत्य की ही विजय होती है, मिथ्या की या झूठ की विजय नहीं। अब यहाँ देखिए, ये मिथ्या शब्द भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कहना चाहिए था असत्य की विजय नहीं होती, क्योंकि मिथ्या का वेदांत में एक बड़ा टेक्निकल अर्थ है। तो जो सत्य के विपरीत है वो असत्य है, मिथ्या नहीं। क्योंकि मिथ्या तो जब तक हमें ज्ञान नहीं प्राप्त होता तब तक वो मिथ्या हमारे लिए सत्य ही रहता है। फिर भी चलिए, जैसा भी है, सत्य को ही विजय प्राप्त होती है, असत्य को नहीं, या झूठ को नहीं। सत्येन पंथा विदतो देवयानः, और सत्य से देवयान मार्ग का विस्तार होता। यानी जो लोग, जो ऋषिगण या जो भी व्यक्ति, जो भी साधक सत्य पर विश्वास करके सत्य का आचरण करता है, वो देवयान मार्ग से प्रयाण करता है। अब ये देखिए, ये 2 शब्द देवयान और कृष्णयान गीता में भी आए हैं। गीता के 8वें अध्याय के आई थिंक 24 या 25, 25 वहां क्या कहा है? 24 से देखिए। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, तिनका अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त हो।
अब ये जो ऊपर की बात कही उसमें 3 शब्द प्रयोग किए, ज्योतिर्मय, अग्नि, ये तीनों जो हैं प्रकाश के प्रतीक हैं जिनका नाम लिया जा रहा है। ज्योतिर्मय अग्नि, फिर दिन, फिर शुक्ल पक्ष और फिर उत्तरायण, ये सभी दिन के प्रकाश के प्रतीक हैं। तो प्रकाश किसका प्रतीक है? प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, यानी ये जितने भी बताए कि जो व्यक्ति उत्तरायण में मृत्यु को प्राप्त होता है, या शुक्ल पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है, या दिन में मृत्यु को प्राप्त होता है, या अग्नि जिसका अभिमानी देवता है, अग्नि जिसका वो अधिष्ठान है, तो ये जो सब प्रकाश के प्रतीक हैं, ज्ञान के प्रतीक हैं, उस ज्ञान में स्थित रहकर जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, मरे हुए ब्रह्मवेता योगी जन यहाँ खुद ही कहते, उपर्युक्त देवताओं द्वारा, प्रकाश के द्वारा यानी अग्नि के द्वारा, देव सूर्य के द्वारा, उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता के द्वारा, इत्यादि इत्यादि, उन्हीं देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मुख्य बात क्या कही गई कि जो ज्ञानी पुरुष हैं, ब्रह्मवेता हैं, योगी जन हैं, वो जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो, उनको ये जिस जिसके अभिमानी, अभिमानी का अर्थ होता है उनका अधिष्ठात्र देवता। हमारे सिद्धांतों में हर एक वस्तु का, हर एक प्रकृति के किसी भी उसका एक देवता माना जाता है। तो इस प्रकार से ये कह रहे हैं, उसको अभिमानी कहते हैं। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता सूर्य हो गया, इसी तरह उत्तरायण का अभिमानी देवता भी सूर्य हो गए। तो अलग अलग समय के अभिमानी देवता यहाँ माने जाते। जैसे हम लोग कहते हैं हाथ का देवता इंद्र, आंख का देवता सूर्य, दिल का देवता, हृदय का देवता चंद्र, चरण पैरों का देवता इंद्र। तो इस प्रकार से हर शरीर के भी हर अंग के देवता माने गए। तो इसी तरह ये प्रकृति के जो और अंग हैं उनके भी देवता हैं। तो ये इतने देवताओं के द्वारा कैसे ले जाया जाता है? उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी हमारे यहाँ ये माना गया कि जो ज्ञानी और ब्रह्मवादी हैं, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ लोग जो हैं, उनकी मृत्यु की जब होती है तो उनको ये देवता लोग ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त करा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर शुक्ल पक्ष में कह दिया, नीचे देखिए 26 में, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और प्रत्यान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या फिर कह दिया कि जो शुक्ल अर्थात शुक्ल और कृष्ण, इनमें जो शुक्ल पक्ष से जाएगा वो फिर लौट कर नहीं आएगा। शुक्ल मार्ग, शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग माने गए हैं। और जो शुक्ल मार्ग से जाएगा वो लौटकर वापस नहीं आएगा, और जो कृष्ण मार्ग से जाएगा वो लौटकर वापस आएगा। तो इसकी व्याख्या के भाई जो कृष्ण पक्ष में मरेगा, और मान लीजिए वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी है, साधक है,
तो क्या उसको भी उसी तरीके से कृष्ण पक्ष में ले जाएंगे और फिर पितृयान में ले जाएंगे और उसको वापस लौटाया जाएगा? ऐसा नहीं है। वहां व्याख्या ये की गई कि जो व्यक्ति साध साधना में लगा हुआ है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ज्ञानी है, वो किसी भी उसमें मरे, उसके लिए ये माना ही जाएगा कि वो शुक्ल पक्ष में उसकी मृत्यु हुई और वो फिर देवयान मार्ग से ही जाए। तो ये जो देवयान मार्ग से जाने वाली जो ये कल्पना या जो सिद्धांत गीता में रखा गया, वो सिद्धांत भी प्रोबेबली ये इसी उपनिषद से ही भगवान कृष्ण ने लिया। क्योंकि यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, जो अभी हमने 24वां श्लोक देखा था उसमें इतना ही तो कहा था, सत्य से देवयान मार्ग का विस्तार होता है जिसके द्वारा आप्त काम ऋषि लोग उस पद को प्राप्त होते हैं। तो आप्त काम शब्द का भी अर्थ समझ लीजिए, जिसकी किसी भी प्रकार की कोई कामनाएं नहीं रह गई। आप्त कहते हैं प्राप्त करने को। जैसे हम लोग कहते हैं ना पर्याप्त, पर्याप्त शब्द का भी संधि विच्छेद करें तो यही होता है, परिधन आप्त। जिसको सब तरफ से जो कुछ प्राप्त करने योग्य है वो उसने प्राप्त कर लिया, इसलिए हम कहते हैं ये हमारे लिए पर्याप्त। तो इसी तरह यहाँ आप्त काम शब्द का अर्थ है यही कि जिसने सब कुछ, अपनी कामनाओं की सबकी पूर्ति हो चुकी है, जिसकी अब कोई कामना किसी भी प्रकार की शेष नहीं है और वो अपनी आत्मा में ही रमण कर रहा है। आत्मरति, आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि। तो ऐसा व्यक्ति जो है उसी को आप्त काम ऋषि लोग, ऐसा ऋषि जो है उस पद को प्राप्त होता है जहां वो सत्य का परम भंडार वर्तमान है। तो कौन सा तो सत्य का पद है जिसको प्राप्त होता है? अगर सत्य को प्राप्त हो गया तो सत्य किसका है? सत्य का अर्थ क्या है? जो परम पद है, जो ब्रह्म है। अभी ब्रह्म की परिभाषा हमने क्या देखी थी? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम आनंदम ब्रह्म। तो जो सत्य है उसी को सत्य भी कहते हैं, उसी को सत्य भी कहते हैं। तो फिर वो सत्य को प्राप्त हो गया, यानी ब्रह्म को प्राप्त हो गया। और यही बात अभी 24.8.24 में भी भगवान ने कही कि ऐसा आप काम ऋषि, ऋषि लोग फिर क्या होते हैं? ब्रह्म को ले जाए जाते हैं। पर उनके ले जाए जाने का मार्ग कौन सा है वो उन्होंने बता दिया। वही बात ये यहाँ बता रहे हैं कि शुक्ल मार्ग से, देवयान मार्ग से उन लोगों को, ऐसे आप काम ऋषि गणों को ले जाया जाता है जहां सत्य है। गीता के 15वें अध्याय में भी तो यही कहा गया, वो मेरा तद्धाम परमम मम, जहां जाकर फिर कोई लौटना नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। तो फिर यहाँ जाकर इनका लौटना नहीं होगा। ये बात यहाँ समझाई जा रही है श्लोक में। इसको थोड़ा सा कमेंट्री को पढ़ लेते हैं जो भाष्य भगवान शंकराचार्य ने किया है। सत्य अर्थात सत्यवान ही जय को प्राप्त होता, यानी वही विजयी होता। मिथ्या यानी मिथ्यावादी नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये सत्य और अनर्थ का सत्यवान और अर्थ, मिथ्यावादी अर्थ इसलिए किया गया है कि पुरुष का अक्षय न करने वाले केवल सत्य का ही जय या पराजय करते। अब आगे देखिए, लोक में प्रसिद्ध ही है कि सत्यवादी से मिथ्यावादी को ही नीचा देखना पड़ता है। कहते ही अंततः सत्य की ही विजय होती है, इसके विपरीत नहीं होता। इससे सत्य का प्रबल साधनत्व प्रतीत हो, सिद्ध होता है। तो सत्य की रक्षा अगर आप करेंगे तो फिर आपको ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। वो सत्य का परम निधान, सत्य लोक भी उसे कहते हैं, ब्रह्मलोक भी उसे कहते हैं। यही नहीं, सत्य का उत्कृष्ट साधना तत्व
शास्त्र से भी जाना जाता है। यानी अब पहले तो लोक का उदाहरण दे दिया, अब कह दिया कि शास्त्र भी इसी सत्य की प्रधानता को सिद्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं। सत्य अर्थात यथार्थ वचन की व्यवस्था से, सत्य की परिभाषा ये है कि जो भी वस्तु या जो भी ज्ञान मैंने जैसा देखा या जैसा समझा, उसको मैं जैसे का तैसा, उसमें बिना किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन, परिवर्धन या कमी किए उसको बोल देता हूं, उसका व्याख्यान कर देता हूं, तो वही सत्य है। सत्य में किसी प्रकार का परिवर्तन या अंतर या भेद नहीं करना चाहिए। जो जैसी वस्तु मेरे समझ में है उसको मैंने वैसा बयान कर दिया, यही सत्य की परिभाषा है। तो सत्य अर्थात यथार्थ वचन, जो जैसा देखा वैसा बोल दिया, जो जैसा समझा वैसा बता दिया। व्यवस्था से देवयान संज्ञक मार्ग विस्तीर्ण, यानी देवयान को प्राप्त करने का रास्ता हमारे लिए प्रशस्त हो जाता है। और देवयान हमें कहाँ पहुंचा देता है? देवयान सत्यलोक में पहुंचा देता है। यही बात यहाँ ये कह रहे हैं। तथा सब ओर से पूर्ण काम और तृष्णा रहित ऋषिगण, अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले पुरुष उस पद पर आरूढ़ होते हैं। अतीन्द्रिय का अर्थ है जो वस्तुएं इंद्रियों के द्वारा न देखी जा सकती, यानी जो ब्रह्म तत्व को ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इंद्रियों से तो क्या देखा जा रहा है? इंद्रियों से तो शरीर देखा जा रहा है और शरीर के संबंधी देखे जा रहे हैं। लेकिन अतीन्द्रिय वस्तु कौन है? जो हमारी आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो ज्ञान है, वो अतीन्द्रिय है। तो देखने वाले पुरुष उस पद पर आरूढ़ होते हैं। आरूढ़ का अर्थ होता है उस पर चढ़ना। जैसे हम कहते हैं कि वो व्यक्ति घोड़े पर आरूढ़ हो गया। छठे अध्याय में शब्द आएगा कि जो ज्ञान पर आरूढ़ होते हैं, जैसे घोड़े पर चढ़ते हैं, इसी तरह आरूढ़ होना, यानी वो उस मार्ग पर चलने लगते हैं। कौन से मार्ग पर? जो देवयान मार्ग है। और वो देवयान मार्ग कहाँ ले जा रहा है? हमें सत्य लोक में ले जा रहा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, यहाँ जाकर फिर लौटना नहीं होता, उस धाम में वो ले जा रहा है जिसमें सत्य संगत उत्कृष्ट साधन का संबंधी, उसका साध्य रूप परमार्थ तत्व जो पुरुषार्थ रूप से निहित होने के कारण निधान है, वो परम यानी प्रकृष्ट निधान वर्तमान है। निधान का अर्थ भी वही है जो सबका स्टोर हाउस जिसको हम कह सकते हैं। तो वो सत्य का स्टोर हाउस ही, उसी को तो सत्य लोक कह रहे हैं। तो वो सब सत्य लोक या ब्रह्म लोक में वो देवयान मार्ग से जाता है। कहने की बात केवल इतनी है, सत्य का महत्व बताया गया है। उस पद में जिस मार्ग से आरूढ़ होते हैं वो सत्य से ही विस्तीर्ण हो रहा, क्योंकि उस मार्ग पर प्राप्त, उस मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए जो पात्रता है वो क्या है? कि आप सत्य का आचरण करने वाले हैं। लेकिन कभी कभी सत्य का आचरण करने में बड़ा धर्म संकट पैदा हो जाता। वो कैसे? सत्य का आचरण ये है कि जैसा मैंने देखा, अभी इन्होंने यहाँ कहा यथार्थ वचन। अब एक कसाई एक गाय को पकड़ कर ले जा रहा है मारने के लिए। गाय भाग रही है, मैं वहां खड़ा हुआ सड़क पर देख रहा हूं, गाय किसी दूसरे कोने में छिपकर चली गई। अब वो कसाई आकर मुझसे पूछता है कि क्या आपने इस मार्ग से किसी गाय को जाते देखा और वो गाय कहाँ गई? तो अब आप क्या बताएंगे? आप तो सत्यवादी हैं। उपनिषद भी कह रहा है, गीता भी कह रही है, सत्यम वद। महाभारत में आया सत्यम वद, सत्य वचन बोलो। अभी अभी हमने देखा सत्य बोलने वाला विजयी होता है।
सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। तो अब क्या करे वो? और अगर वो बता देता है तो क्या होता है? गौ हत्या का दोष उस पर लगता है। तो फिर इन दोनों में बैलेंस कैसे किया जाए? हाउ टू रिकंसाइल? इसका उत्तर भी हमारे शास्त्री देते हैं। महाभारत में जहां कहा गया सत्यम वद, उसी के साथ दूसरा पद बोल गया धर्मम चर। धर्माचरण भी करो, धर्म का आचरण करो। तो अगर तुम्हारा सत्य तुम्हें धर्म पर आचरण करने से रोकता है तो उस समय तुम सत्य को त्याग कर धर्म के आचरण पर, धर्म के द्वारा जो धर्म, जिससे धर्म बढ़ता हो, प्रशस्त होता हो, उस आचरण को कर। तो इस प्रकार से सत्य की भी कभी कभी ऐसी कठिनाई परिस्थितियां आ जाती हैं सत्यवादी के लिए भी, लेकिन उसका उत्तर भी शास्त्र में दिया कि यदि उस सत्य के बोलने से धर्म की हानि होती है तो आप उस समय सत्य को न बोलकर धर्म की रक्षा करें, क्योंकि धर्मो रक्षति धर्मः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अब ये श्लोक यहाँ पूरा हो गया। अब हम कहते हैं, अब ये इसी से कनेक्टेड बात आ गई, क्योंकि ऊपर उन्होंने नाम नहीं दिया कौन से उसमें जाएंगे आप लोक में। वो क्या है और किन धर्मों वाला है, इस पर कहा है। उस लोक की बात कर रहे हैं। वो कौन सा लोक है जिस पर ये देवयान मार्ग पर आरूढ़ होकर आप जाएंगे? वो क्या है और किन धर्मों वाला है, उसमें क्या विशेषता है? उसमें कहा वो महान, दिव्य और अचिंत्य रूप है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर भासमान होता है तथा दूर से भी दूर, और इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। देखिए, जो कुछ ईशावास्य उपनिषद में हम लोग पढ़े आए हैं वो ज्यों का त्यों यहाँ रिपीट कर दिया। वहां भी एक शब्द आया था सूक्ष्मतर। वहां हमने देखा था कि सूक्ष्मतम क्यों नहीं कहा गया भाई? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर कह दिया तो फिर सूक्ष्मतम कह देते ना सीधा सीधा। वहां क्या व्याख्या की थी? इसलिए कहा कि वो अगर सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म कोई वस्तु हो तो हम क्या बताएंगे उसको? और वो जो सूक्ष्म है वो तो सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म है, इसलिए कह दिया सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर। ये कंपैरिजन रखना पड़ा, एब्सोल्यूट नहीं हुआ वो। कोई भी सूक्ष्म एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म को ले आओ वो उससे भी सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्मतर ही कहना पड़ेगा, सूक्ष्मतम नहीं कहा जा सकता। फिर दूर से भी दूर, तद दूरे तद अदंतिके। गीता का ईशावास्य शब्द में सही स्पष्ट ये कहा गया। वो दूर भी है और निकट से निकट भी है। तो वो निकट से निकट क्यों है, यहां इन्होंने एक्सप्लेन दे दिया। क्योंकि शरीर में अत्यंत समीप भी है। शरीर में तो है ही, स्थित है। क्यों? दो कारणों से, कि एक तो वो सर्वव्यापक है इसलिए शरीर में भी व्याप्त है, इसलिए शरीर में तो है ही। दूसरे, गीता में स्पेसिफिकली दो जगह कह दिया, बल्कि तीन जगह कह दिया। 10वें अध्याय में भी मैं कह दिया, जब भगवान ने ये कहा कि जो 10.10 11 में, कि जो मेरा ऐसा भक्त है उसको मैं ज्ञान कैसे देता हूं। देखिए वहां भी यही कहा उन्होंने। तेषाम तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमः नाश्यात्म भाव आत्म भावस्थो। हे अर्जुन, 10.11,
उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं। सबसे पहले तो यहां कह दिया अंतःकरण में स्थित हुआ मैं। क्या करता हूं? स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। तो क्या कहा भगवान ने? मैं तो उनके हृदय में स्थित हूं, अंतःकरण में स्थित हूं। फिर आ जाइए 15 पर। 15.15 में क्या कहा? सर्वस्य च अहम सन्निविष्टो। 15.15 देखिए, सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट। सबके, एक दो के नहीं, यानी जिसमें चर अचर जड़ चेतन सब आ गए, सबके हृदय में मैं स्थित हूं, सन्निविष्ट बिल्कुल आविष्ट हूं, बसा हुआ हूं, परवेडिंग हूं। तो शरीर में स्थित है। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में बैठा हुआ हूं। अब यहां डिफाइन भी कर दिया, हृदय में बैठा हुआ। और फिर 18.61 में भी यही कह दिया, जब समराइज कर रहे थे, बिल्कुल उपसंहार हो रहा था। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। 15.15 में और 10.11 में तो ये कहा कि मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूं। भाषा का अंतर समझ। उनके सब अंतःकरण में स्थित हुआ मैं, ये क्या हो गया? सगुण साकार। और फिर 15 में भी क्या कहा? अहम सर्वम सत्य अहम निष्ठे। 15 में यही कहा। 15.15 में स च अहम प्रकाशम। हाँ, ये देखिए 15 आ गया। ये आ सर्वस्य च अहम सत हृदय सन्निविष्टो। यहां भी अहम आ गया। सब, सबके हृदय में स्थित हुआ मैं, ये भी सगुण साकार हो गया। और वहां 18.61 में क्या कह दिया? ईश्वर सर्वभूतानाम स्थिति, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो वहां ईश्वर के रूप में कह दिया। तात्पर्य क्या है? जो सगुण साकार को माने उसके भी हृदय में मैं बैठा हुआ हूं, और जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को माने उसमें भी, ब्रह्म भी सब में स्थित है। वो तो बाई डेफिनेशन सब में स्थित है। इसलिए भगवान ने गीता में ये स्पष्ट कर दिया, बार बार कह के, कि चाहे तुम सगुण के उपासक हो चाहे निर्गुण के उपासक हो, ईश्वर या ब्रह्म तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ, और उससे नजदीक की स्थिति, उससे नजदीक का स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। अब फिर आगे क्या कहते हैं? वह चेतनावान प्राणियों में, चेतनावान प्राणियों में इस शरीर के भीतर उनकी बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ है। अब यहां अर्थ आएगा। चेतनावान जो है, जड़ और चेतन की बात चल रही है ना, तो उनमें जो चेतन है, जैसे मनुष्य चेतन, मनुष्य को ही चेतन क्यों कहा? भाई, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी भी तो चेतन है, सेंस में कि वो सब भी क्रियाशील हैं। लेकिन नहीं, केवल मनुष्य योनि में ही
भगवान की, उस ब्रह्म की या उस ईश्वर की जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उस चेतना को उस रूप में ग्रहण करने की सामर्थ्य केवल मनुष्य योनि में है। किसी दूसरी योनि में केवल भोग योनि होने के कारण उनमें वो चेतना उस प्रकार की नहीं है जिसमें पूर्ण चेतना इसी योनि में विवेक और ज्ञान और कर्म करने की स्वतंत्रता, ये सब इसी योनि में है। इसलिए इसी को चेतन कहा जा रहा है। यहाँ कीड़े मकोड़ों को, पशु पक्षियों को नहीं कहा जा। क्यों? अभी आगे देखकर कहेंगे कि उनके भीतर बुद्धि की गुफा में छिपा हुआ हूं। उसमें, पशु में बुद्धि नहीं होती। और आप कहेंगे नहीं, ऐसा तो होता है, वो पशु भी जानता है कि कौन सा पदार्थ खाने योग्य है, कौन सा नहीं खाने योग्य है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो उसमें तो ये सब होते हैं। ये बुद्धि नहीं है, ये हैबिट है। उस योनि में उसको आदत पड़ी हुई है इस तरह। बुद्धि वो है जिसमें विवेक हो। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि उन चेतनावान प्राणियों में, इस शरीर के भीतर उनकी बुद्धि रूप गुहा में छिपा हुआ हूं। अज्ञानी को ब्रह्म का पता नहीं लगता। जो ज्ञानी है, जो मुमुक्षु है, वही ढूंढता है। अज्ञानी तो वही आहार निद्रा भय मैथुनम च, उसके बियॉन्ड वो सोचता ही नहीं। इसलिए उसकी बुद्धि रूपी गुहा, बुद्धि रूपी गुफा, उसमें मैं छिपा हुआ। जब बुद्धि से ढूंढेगा तब मुझे प्राप्त करेगा। अब इसको पढ़ लेते हैं। सत्य आदि जिसकी प्राप्ति के साधन है, वो प्रकृत ब्रह्म सब ओर व्याप्त होने के कारण बृहत है, महान है। सही बात है। वो दिव्य, स्वयं प्रभ, यानी इंद्रियों का अविषय है। स्वयं प्रभ का अर्थ दो होते हैं। एक होता है प्रभ, कहते हैं प्रभा को, प्रकाश। तो स्वयं प्रभ का अर्थ होता है जो स्वप्रकाश है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, सब जगत को प्रकाशित करने वाला जो है वो स्वप्रकाश, स्वयं प्रकाश है। सूर्य को प्रकाशित करने वाला ब्रह्म, पर ब्रह्म को प्रकाशित करने वाला कौन? कोई नहीं। तो वो स्वप्रकाश वो है। पर सूर्य स्वप्रकाश नहीं है, क्योंकि गीता के 15.12 में कह दिया कि सूर्य की, चंद्र की, अग्नि की जो प्रकाशकता है, दाहकता है, वो सब तू मेरी ही जान, मुझसे ही होते हैं वो प्रकाशित। इसलिए स्वप्रकाश ब्रह्म है, ईश्वर है, कोई और नहीं है। तो वो स्वप्रकाश भी है। पर स्वप्रकाश में एक बात और होती है। स्वप्रकाश एक तो अपने आप प्रकाशित है, किसी दूसरे प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता। दूसरे, वो अपने को भी जानता है और सामने वाले को भी जानता है। अब फिर यहां प्रश्न पैदा हो जाएगा, भाई मैं हूं तो मैं तो जान रहा हूं कि मैं हूं, और सामने मेरे कुर्सी पड़ी है या सामने मेरे ये लैपटॉप रखा है, तो मैं इसको भी जान रहा हूं कि ये लैपटॉप है। तो फिर मैं स्वप्रकाश क्यों नहीं हूं? अब यहीं पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। आप कौन से मैं को जानते हैं? मैं जान रहा हूं, मैं कौन? मैं राम नारायण, वकील, मेल पुरुष, कौन जान रहा है? तो जब इस
को आप अंदर तक लेते चले जाएंगे तब कहां पहुंचेंगे? मैं कौन? आत्मा। तो वही आत्मा ही तो स्वप्रकाश है, वही तो सबको पहचान रहा है और अपने आप को भी जान रहा है कि मैं आत्मा हूं। इसलिए जैसे जैसे आप तर्क को अंदर तक लेते जाएंगे, भीतर प्रवेश करेंगे, वहां पहुंचेंगे आत्मा पर ही। तो वही आत्मा स्वप्रकाश भी है और इस तरीके के सबको जानने वाला और अपने आप को भी जानने वाला। अब यहां आ गए। इसलिए जिसका रूप चिंतन न किया जा सके ऐसा अचिंत्य रूप भी है। वो आकाश आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर है। सबका कारण होने से इसकी सूक्ष्मता सबसे अधिक है। बिल्कुल ठीक। अब भाई आकाश का कारण भी तो वो है, और भौतिक जगत में जो भी कुछ हम उदाहरण देते हैं उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। तो कारण तो कार्य में व्याप्त होता है, इसलिए वो कार्य से सूक्ष्म होना चाहिए। तो आकाश का कारण कौन है? फिर वहीं पहुंचेंगे तो अंततः वहीं। तो वही अगर कारण है तो उस आकाश से सूक्ष्म होना चाहिए। इस प्रकार वो सूर्य चंद्र आदि रूपों से अनेक प्रकार भाषित यानी दीप्त हो रहा, दिख रहा है इन रूपों में। इनके इनकी भी जो प्रकाश है, भासमानता है, वो मेरी ही है। उसी उसी ब्रह्म की है जिसकी बात कर रहे हैं। इसमें देखें, 15 को भूल जाइए, तो गीता को भूल जाइए, उपनिषद पर आ, वो भी उसी की है, उसी सूक्ष्मतर की ही है। इसके सिवा वो ब्रह्म अज्ञानियों के लिए अत्यंत अगम्य होने के कारण दूर, वो तो जानते ही नहीं है। जानना भी तब होता है जब जानने की इच्छा हो। और जो अज्ञानी है वो जानता ही नहीं है कि मैं अज्ञानी हूं, उसी को अज्ञानी कहते हैं। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि मैं अज्ञानी हूं, तो फिर वो ज्ञानी नहीं रह सकता। फिर वो हर हालत में अपने उस ज्ञान को मिटाकर ज्ञान को प्राप्त कर, मिटाने के लिए ज्ञान की प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। तो वो कह रहे हैं कि अज्ञानी के लिए अत्यंत अगम्य होने के कारण वो दूर यानी दूरस्थ देश से भी अधिक है, तथा विद्वानों का आत्मा होने के कारण इस शरीर में अत्यंत समीप भी है। यह श्रुति के कथनानुसार सबके भीतर रहने वाला होने से आकाश के भीतर भी स्थित है। तो ठीक है, आकाश के भीतर ही क्यों? पृथ्वी के भीतर भी स्थित है, जल के भीतर भी स्थित है, पंच महाभूतों के भीतर भी स्थित है। ये इस लोक में फिर क्या कहा गया? पश्यतसु अर्थात चेतनावान प्राणियों में योगियों द्वारा दर्शनादि क्रिया तत्व रूप से स्थित देखा जाता है। पर कहाँ देखा जाता है? बुद्धि रूप गुहा में, यानी वहीं छिपा हुआ दिखेगा। ज्ञानी ही पहचानता है उसको कि वो कहाँ छिपा हुआ है। बुद्धि कोई ऐसी गुफा नहीं है जिसमें वो छिपा हुआ है। तात्पर्य कहने का ये एक अलंकारिक भाषा है कि बुद्धि के द्वारा हम समझ लेते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, तो इसलिए फिर हम ही ब्रह्म स्वरूप हो गए ना, आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो बुद्धि रूपी गुहा में यानी बुद्धि के द्वारा सोचने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म वो तो बुद्धि यानी बुद्धि लगाए बिना तो हम उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। हम और आप आज इतने दिन से इतनी कथाएं कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि भाई मैं शरीर नहीं हूं, इसको भूल जाओ। मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। ये कैसे आया? ज्ञान के द्वारा। इसलिए वो बुद्धि रूपी गुहा में छिपा हुआ उसको कह दिया।
इस प्रकार से ये 7वां श्लोक भी पूरा हुआ। अब ये सब तो ठीक है, बड़ा गुण भी बता दिया आपने, ये भी बता दिया कि वो वहां रहता है और उसको प्राप्त करने के लिए ही ऋषि लोग प्रयत्न करते हैं, सत्य बोलते हैं, उस सत्य पर आचरण करके कहाँ जाने की चेष्टा करते हैं, उस सत्य लोक पर जाने की चेष्टा करते हैं। और क्योंकि वे सत्यवादी हैं इसलिए वो देवयान मार्ग से ले जाए जाते हैं जहां से जाकर लौटना नहीं होता। और वो सत्य या वो ब्रह्म कौन है, किस रूप का है, ये अभी गुण बता दिया, ये सब तो बता दिया। पर अब उसकी उपलब्धि का क्या कारण है, उसकी उपलब्धि का असाधारण साधन बताया जा, इतना आसान नहीं है। अब समझिए, वो आत्मा, देखिए यहां भी शब्द ब्रैकेट में भी जो लगाया गया वो आत्मा कहा, ब्रह्म नहीं कहा। वेदांत में आत्मा और ब्रह्म पर्यायवाची शब्द, क्योंकि आत्मा ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। समष्टि रूप में जिसको ब्रह्म कहते हो, व्यष्टि रूप में वही आत्मा, संक्षेप में समझ लें। इसलिए जो गुण आत्मा में है वही गुण परमात्मा में है या ब्रह्म में है। तो अब यहाँ कह रहे हैं, उसी ऊपर के श्लोक में ब्रह्म की बात हो रही थी, तो वहां ब्रह्म शब्द प्रयोग कर रहे थे, अब यहाँ कह रहे हैं वो आत्मा। कौन सी आत्मा, जिसको पहले श्लोक में रेफर किया, तो वहां तो ब्रह्म को रेफर किया आपने, यहाँ आत्मा कैसे आ गया, क्योंकि ब्रह्म में और आत्मा में कोई अंतर। वो आत्मा न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, अभी पहले कहा ना अतीन्द्रिय रूप है, इंद्रियों से दृष्टिगोचर नहीं है, इंद्रियों से नहीं उसको ग्रहण कर सकते, इसलिए कह रहे हैं न नेत्र से ग्रहण किया जाता है, न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से, और न तप अथवा कर्म से ही। ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है, और तभी ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक। तो अब क्या हुआ, नेत्र से ग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो निराकार है, निर्गुण है। तो देखोगे क्या, केवल एक ज्योति तो दिखती है, पर एनर्जी नहीं दिखती। वो ज्योति की तरह नहीं है, एनर्जी की तरह। किसी ने इलेक्ट्रिसिटी देखी है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव तो देखा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल कैसी है किसने देखी, हमारी आंखों ने कभी देखा, अरे देखो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बन रही है, ये खड़ी है, नहीं देखी ना। पर क्या इलेक्ट्रिसिटी के बिना ये जितने इम्प्लीमेंट्स हम चला रहे हैं, आज एसी में बैठा हूँ, पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, इन सब की कोई सत्ता हो सकती थी? तो वो, क्योंकि निराकार है, उसका कोई आकार, उसका कोई रूप, फॉर्म, नेम एंड फॉर्म कुछ नहीं, इसलिए वो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। लेकिन नहीं देखा जाने कहने भर से आप ये नहीं कह सकते कि इसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसका प्रभाव सब जगह दिख रहा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नेत्र से, न नेत्र से ग्रहण किया जा सकता है, न वाणी से उसे बताया जा सकता है,
ये भी बात हमने पहले देखी थी कि किसी वस्तु को भले ही देखी ना हो, वाणी से तो डिस्क्राइब कर सकते हैं ना। जिसके चार अंग बताए गए, देखो वो लंबा सा आदमी है, वो काले रंग का आदमी है, वो पेशे से खाना बनाने वाला है, और उसका भाई है, किसी भी रूप में हम समझा सकते हैं। पर जिसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, और जिसको देखा है नहीं, उसको आप वाणी से भी कैसे समझाएंगे? नहीं समझा सकते। तो फिर न वाणी से, न अन्य इंद्रियों से, और न तप अथवा कर्म से ही उसको उपलब्ध नहीं किया जा सकता। फिर क्या होता है? ज्ञान के प्रसाद से पुरुष विशुद्ध चित्त हो जाता है। अब यहां भी थोड़ा सा समझिए, ज्ञान का प्रसाद तो विशुद्ध चित्त होने पर मिलता है। हम लोग बार बार देख चुके हैं, मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन अंतःकरण के दोष हैं, चित्त के दोष हैं। तो मल क्या है? अंतःकरण का मल है वो षड्रिपु, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, जो सदा हमारे हृदय में रहते हैं। इसलिए वो तो हो गए मल। इन सबको हटाकर ही अंतःकरण शुद्ध होगा। तो मल से तो शुद्ध हो गया, लेकिन वो अंतःकरण एकाग्र नहीं हो पाता। ज्ञान को आत्मसात करने के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। ज्ञान के प्राप्ति के चौथे अध्याय में 39 या 42 श्लोक में क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये आधी बात है। तत्परः संयतेन्द्रियः, वो तत्परता भी उसमें होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। श्रद्धा, केवल श्रद्धा से नहीं चलेगा। इसलिए हमारे मन में एकाग्रता आवश्यक है, अगर उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है तो इसको विक्षेप कहा कि ये मन बड़ा चंचल है। जितनी देर में हम और आप ये संवाद कर भी रहे हैं, किस किस का मन कहाँ कहाँ चला गया किसी को पता नहीं। और यही बात छठे अध्याय में अर्जुन से भगवान कह रहे थे कि अपने मन को एकाग्र करो। तो अर्जुन ने यही शंका की थी, मन तो बड़ा दुर्निग्रह, चंचलम। कौन सा है? 36 या 33? ये देखिए 34। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। दुष्कर का अर्थ होता है जो काम करने में असंभव हो, कठिन हो, दुष्कर। तो उसको रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर, यानी इस कर्म मन को
मन की चंचलता को रोकने का काम बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। तो मन तो ऐसा है, तो विक्षिप्त होता है। श्री भगवान उवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चंचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसमें कोई संशय नहीं है अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। तो वो जो दूसरा दुर्गुण या दूसरी कमी ज्ञान को प्राप्त करने में है, या ज्ञान को आत्मसात करने में है, वो तत्परता, विक्षेप रहित होना, एकाग्रता, मन की चंचलता को निग्रह कर लेना, वो भी एक दोष है। इसलिए भले ही ज्ञानिनः तत्वदर्शिने लोग आपको ज्ञान दे दें, पर अगर मन में एकाग्रता ही नहीं है तो आप ग्रहण क्या करोगे? पूछेंगे हाँ बड़ा अच्छा प्रवचन था, बहुत अच्छा सिखाया गुरु जी ने, क्या सिखाया ये नहीं बता पाए, क्योंकि एकाग्रता नहीं। इसलिए ये कह रहे हैं कि चित्त को विशुद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए? मल और विक्षेप दोनों से जब चित्त विशुद्ध हो जाएगा, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार होता है। उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है विशुद्ध चित्त। अब ये कह रहे हैं ज्ञान के प्रसाद से विशुद्ध, बात तो सही है। ज्ञानी ही तो बताता है कि ये आपके दोष हैं, ये अंतःकरण का मल है, इस पर विजय प्राप्त करो, वरना हमारा कौन ईर्ष्या राग द्वेष से कौन दूर होना चाहता है? इन राग द्वेष से मुक्त होने के लिए कितनी परिश्रम, कितनी तपस्या, कितना आचरण में लाना कितना कठिन होता है। पर ये कौन बता रहा है कि राग द्वेष और ये अंतःकरण को शुद्ध करो, विक्षेप एकाग्रता लाओ? ये भी तो ज्ञान ही बता रहा है ना। इसलिए इस सेंस में ये कह रहे हैं कि ज्ञान के प्रसाद स्वरूप जब चित्त विशुद्ध हो जाता है, तब ध्यान करने पर उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार करता है। निष्कल शब्द का अर्थ क्या है? जिसमें किसी प्रकार की कोई कलाएं नहीं। कलाओं को हम यहाँ विकार समझ लें, लेकिन जब हम लोग प्रश्नोपनिषद कर रहे थे वहां बताया गया था कि वो 16 कलाओं वाला है। तो जो वो ब्रह्म है उसमें कोई कला नहीं है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, कोई नाम रूप आकार नहीं है, इसलिए वो निष्कल है। उस निष्कल आत्म तत्व का साक्षात्कार तब होता है। साक्षात्कार का अर्थ फिर समझ लीजिए कि उसको हम तब समझ पाते हैं, हमारी बुद्धि में समझ में आता है। वो साक्षात्कार का अर्थ ये नहीं है कि वो हमारे सामने चतुर्भुज रूप में आकर खड़ा हो जाएगा। हम समझ जाएंगे कि ये ब्रह्म है, यानी ये ब्रह्म नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं। साक्षात्कार होता कहने से तो ये निकल रहा है ना कि मैं अलग हूं, सामने आ गया किसी को मैं देखूंगा, पर ये तो नहीं है सिद्धांत। मुझे ही ये अनुभव हो जाता है, मुझे ही ये ज्ञान आ जाता है। ध्यान करने पर मैं समझ जाता हूं कि मैं ही वो हूं जिसको मैं ढूंढ रहा था।
तो उस बुद्धि रूपी गुहा में जो छिपा हुआ था उसको मैंने पहचान लिया, वो मैं ही तो हूं, मेरी ही बुद्धि में तो छिपा हुआ था अज्ञान के कारण। तो इसलिए बताया कि उसकी उपलब्धि का ये कारण बड़ा असाधारण है, साधन। अब इसी पर कुछ आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो ये कमेंट्री पढ़ी नहीं, और इस कमेंट्री पर भी और विद्वानों की भी वो चर्चा है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसको कल टेकअप करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। सबको राधे राधे। नारायण राधे नारायण। नारायण।